और अब बात रायपुर की करेंगे, जहां चौपाटी शिफ्टिंग पर दुकानदारों में आक्रोश नजर आ रहा है। धरने पर बैठे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, और जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। रात 11 बजे से धरना दे रहे थे, लेकिन अब आप देखिए उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें यहां से हटाया जा रहा है। नगर निगम के मौखिक आदेश से जिस तरह से नाराजगी जाहिर कर रहे थे दुकानदार, उनकी आवाज बनने के लिए विकास उपाध्याय रात 11 बजे से विरोध कर रहे थे। देख सकते हैं कि पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को पुलिस के जवान जो है गाड़ी में ले जा रहे हैं, और जिस तरह से पूरा विरोध किया जा रहा था चौपाटी को लेकर, चौपाटी हटाने को लेकर ये पूरा विरोध किया जा रहा है। और जिस जगह पे चौपाटी को शिफ्ट किया जा रहा है, उस जगह पे पहले से ही रेलवे ने नोटिस चस्पा कर दिया है कि अब जो है यहाँ ये जगह रेलवे की है, और ऐसे में यहाँ चौपाटी निर्माण नहीं किया जा सकता है। ऐसे में देख सकते हैं कि विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। तानाशाही नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी पुलिस अत्याचार कर कांग्रेस पार्टी अहंकार में डूबी है सरकार, अहंकार में डूबी है सरकार, अहंकार है ये अहंकार है। इसको देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी मार दो, हम लोगों को मार डालो, आप लोग मार डालो। हम लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है, क्योंकि चौपाटी हटाने को लेकर जिस तरह का विरोध किया जा रहा था, पुलिस के जवान है वो पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी को जो है गाड़ी में बैठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये प्रदर्शन जो है कर रहे थे। चौपाटी हटाने का विरोध जो है वो किया जा रहा था, और करीब 60 दुकानें हैं यहाँ संचालित की जा रही है, और ऐसे में करीब 400 परिवार जो है उनका रोजगार यहाँ से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में चौपाटी को हटाने की कवायद जो है वो की जा रही है, और जिस तरह से ये पूरा कवायद की जा रही है, ये जिस तरह से ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, ये कहा जा सकता है कि चौपाटी को लेकर जो है आप देखिए अहंकार है ये, एक सरकार का अहंकार टूटेगा, जनता सब देख रही है। ये पुलिस अपराध नहीं रोक पा रही। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय मौजूद हैं। ये अब इस लड़ाई को जारी रखेंगे। अभी ये पुलिस की ताकत है, हमको गोली मार दे, हमको गोली मार दे। बिल्कुल देख सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है, और इस तरफ की तस्वीर भी आपको दिखाता हूं कि चौपाटी को हटाने का जो नगर निगम ने तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। क्रेन जो है वो पहुंच गए हैं, और ऐसे में चौपाटी की दुकानें जो हैं वो हटाई जा रही हैं। दुकानों को खाली करने का दौर भी लगातार जो है देखने को मिल रहा है, और देख सकते हैं कि ये चौपाटी की जो दुकानें हैं उनको जो है हटाया जा रहा है नगर निगम की ओर से। 2 साल पहले इस चौपाटी का निर्माण किया गया था, और चौपाटी का निर्माण किया गया था उस दौरान बीजेपी से जो विधायक हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। और अब चूंकि नगर निगम और जो राज्य में सरकार बनी, उसके बाद इस चौपाटी को हटाने को लेकर लगातार गतिरोध की स्थिति बन रही थी, और ऐसे में अब इस चौपाटी को हटाने का काम भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है, और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध में बैठे हुए थे उनको पुलिस के जवान जो है वो हटाकर ले जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चौपाटी को लेकर जो विवाद की स्थिति है वो थमती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो चौपाटी को हटाने नगर निगम और नगरीय प्रशासन विभाग के साथ ही जिला प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है। चौपाटी को यहां से हटाकर दूसरे जगह में शिफ्ट किया जा रहा है। क्या पसंद राहुल के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज रायपुर। तो सहयोगी शिखर हमें वो तस्वीरें दिखा रहे थे जो बता रही हैं कि चौपाटी का ये विवाद अब आंदोलन का रूप ले रहा है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व विधायक का रात 11 बजे से इस जगह पर धरना देना, और उसके बाद सुबह नगर निगम की टीम का यहां पहुंचना, एक तरफ कार्रवाई करना, दूसरी तरफ पूर्व विधायक और उनके समर्थकों को हटाना, ये बता रहा है कि जो कार्रवाई होनी थी नगर निगम अपनी कार्रवाई कर रहा है, और इस कार्रवाई में बाधा डालने वालों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला साइंस कॉलेज चौपाटी का है। जिस जमीन पर यह चौपाटी लगती है, रेलवे ने उस जमीन पर दावा किया था, और जैसे ही यह दावा सही साबित हुआ, ये
फैसला लिया गया है कि अब इस चौपाटी को जो साइंस कॉलेज के पास बनी है उसे आमा नाका शिफ्ट किया जाएगा। बाकायदा एक नोटिस जारी हुआ, निगम ने कल मौखिक आदेश जारी किया और इसी की नाराजगी थी वहां के दुकानदारों में भी, और दुकानदारों की आवाज बनने पहुंचे थे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो शिखर हमारे सहयोगी इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं, साइंस कॉलेज चौपाटी पर, जहां शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है, और सहयोगी शिखर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं। शिखर, तस्वीरें तो हमने दिखाई किस तरह से विकास उपाध्याय को यहां से हटाया गया, क्योंकि जो नगर निगम की कार्रवाई है उसमें वो बाधा बन रहे थे, लेकिन अब एक उग्र आंदोलन का रूप ले रहा है ये विवाद। देखिए, नगर निगम के द्वारा चौपाटी हटाने का काम तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें बलपूर्वक हटा दिया गया है और उसके बाद दुकानें जो है वो हटाई जा रही हैं। जिस तरह से 2 साल करीब ये चौपाटी यहाँ संचालित होती हुई नजर आ रही थी और अब इस चौपाटी को शिफ्ट किया जा रहा है और आमा नाका स्थित जो ओवरब्रिज है उसके नीचे इस चौपाटी को शिफ्ट किया जाएगा और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि इस चौपाटी को लेकर गतिरोध की स्थिति लगातार बन रही थी और यही वजह है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय रात से ही धरने पर बैठ गए थे और ऐसे में जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। बड़ी मशक्कत के बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे उनको हटाया गया और उनको हटाने के बाद अब शिफ्टिंग की काम जो है वो शुरू हो गए हैं। देख सकते हैं कि क्रेन के माध्यम से दुकानों को यहाँ से हटाया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि 2 सालों तक इसे लेकर विवाद की स्थिति बनी थी और विवाद के बाद अब आखिरकार नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम इस पूरे चौपाटी को जो है शिफ्ट करती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसका पूरा विरोध जो है वो भी किया जाता रहा और जो यहाँ के जो दुकानदार हैं वो भी विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम के आगे जो है किसी की चलती हुई नजर नहीं आ रही है और इस पूरे चौपाटी को अब शिफ्ट करने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। जिस तरह से पूरा चौपाटी शिफ्ट हो रहा है, यहाँ के लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये आज चौपाटी को शिफ्ट कर दिया गया, कल जो है मौखिक रूप से नोटिस भी दिया गया था। सर, पहली बात नोटिस नहीं दी गई थी, मौखिक रूप से गुंडे थे और निगम के कुछ लोग, एक जन आया था जो बोल के गया कि 6:30 बजे शाम को कि सुबह 6 बजे यहाँ से हटेंगे। 12 घंटे भी कुल मिला के नहीं दिए गए और आप देख सकते हैं किस टाइप का, ये आप कैमरा देखिए किस टाइप का तोड़ा फोड़ी करके कर रहे हैं, ठीक है। और आगे जिस जगह भेजा जा रहा है ना, वहाँ पे 2-2 दारू भट्टी है, उसको सरकार बंद नहीं करवा पा रही। वहाँ 4 दिन पहले एक ई रिक्शा वाले की हत्या की गई, वो बंद नहीं करा पा रहा। और ये सरकार बोलती है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड किए, लाइट प्रोवाइड किए। अगर सिक्योरिटी लाइट प्रोवाइड है ना सर, तो वहाँ आए दिन मर्डर और चोरी चमारी नहीं होती है ना। और यहाँ पे जब कुछ सब व्यवस्था सब सही है, उसके बाद यहाँ पे 700 परिवार का रोजगार चल रहा है, तो इस सरकार को इससे दिक्कत है, इसको आगे शिफ्ट कर रहे हैं। आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, 700 परिवार जाएगा कैसे, करेगा कैसे अपना धंधा। ये जहाँ शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ की क्या स्थिति है, पानी वानी की क्या व्यवस्था वहाँ पे? सब पानी, सिक्योरिटी, लाइट, रोड, कुछ चीज की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। और जो आगे है रेलवे पहले ही आ चुका है उसमें कि वो उनकी तो दुकानदारों की अपनी परेशानी है शिखर, जो वो बता रहे हैं। 700 परिवार जिनका घर चलता है इस चौपाटी पर, कारण ये है कि यहाँ पर जो दुकानें लगती है उससे इन परिवार का रोजी रोटी का जो मामला है वो जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि देखिए, दुकानदार और स्थानीय लोग तो इसका विरोध कर ही रहे थे, लेकिन इस बीच जब कांग्रेस का साथ मिला और आंदोलन का रूप अब चूंकि इस विवाद ने ले लिया है, नगर निगम ने किसी की नहीं सुनी और कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी